हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है यूएनएससी में बदलाव को चीन की मंजूरी, मगर रूस ने रखी शर्त। लो भैया, रूस ने क्या रख दी, चीन की कौन सी मंजूरी हो गई? अब ये देखना पड़ेगा। मतलब उसकी मंजूरी जो थी वो हमारे प्रॉफिट में थी कि कोई और ही मंजूरी थी, और रूस ने शर्त रखी भारत को हेल्प करने के लिए, या कोई और ही कुछ है? तो अब ये तो देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। वीटो इंडिया, तो न्यूज़ क्या है देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, हर बारी सुनने को ये मिलता है कि चीन जो है वो शर्तें रख रहा है, बीच में अड़कने डाल रहा है। यहाँ उल्टा कुछ न्यूज़ आ रही है कि रूस ने शर्त रखी और चीन ने मंजूरी दे दी है। भैया कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो देखें। दोस्तों, आखिरकार यूनाइटेड नेशन के अंदर भारतीय विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री यानी कि इन तीनों का ही इंतजार था कि सुरक्षा परिषद में बदलाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे। और इन तीनों की स्पीच यूनाइटेड नेशन के अंदर कल हुई। एक एक करके डिटेल में समझेंगे कि क्या कुछ तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा और यूएन में बदलाव को लेकर क्या कुछ मांगे की गई। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल इनसाइट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल यूनाइटेड नेशन के अंदर सभी देशों की निगाहें भारत, चीन और रूस के ऊपर टिकी थी। यूं तो भारत अक्सर ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को इग्नोर करता आया है, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को आईना दिखाया। उसके पीछे कारण था कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से एक दिन पहले शहबाज शरीफ की स्पीच यूएन में हुई, जिसमें उन्होंने भारत पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कश्मीर में अत्याचार, 370 की बहाली, बुरहान वानी, इस टाइप के मुद्दे और आरोप लगाए। हालांकि तो मुझे बहुत ही पागल भारत आदमी की लगता यंग डिप्लोमेट भाविका मंगल नंदन ने बखूबी दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच को मजाक करार दिया और कहा कि एक कंट्री जिसे मिलिट्री चला रही हो, दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करता हो, वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये अपने आप में ही यूएन में एक मजाक भरी स्पीच थी। हालांकि इसके बाद सभी को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ वह बोलेंगे। अक्सर भारत पाकिस्तान को यूएन वगैरह में इग्नोर ही करता है, लेकिन इस बार भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को ब्रूटल रिप्लाई दिया। बीती रात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बाकायदा उसका नाम लेकर चेतावनी देते हुए कहा, सीमा पार आतंकवाद यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की नीति कामयाब नहीं होगी और हर हरकत का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि साफ शब्दों में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता तो भारत काउंटर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा, जो कि हमने 2 बार हाल ही में करके भी दिखाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, कई देश अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज पाकिस्तान की जीडीपी कट्टरता और आतंकवाद को एक्सपोर्ट के रूप में नापी जाती है, और ऐसा तब होता है जब आप अपने लोगों के मन में कट्टरता भर देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आज हम देख रहे हैं कि दूसरों पर जो मुसीबत लाने की कोशिशें उसने की है वह उसके अपने समाज को निगल रही है। वो दुनिया को दोष नहीं दे सकते, ये केवल कर्म है जिसे वह भुगत रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए काफी कड़ा जवाब था और इस जवाब का रिएक्शन देखने लायक था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि वहां पर डेस्क पर छुपते हुए, या हो सकता है कि भारतीय विदेश मंत्री की इंग्लिश के कुछ शब्द ना समझ आए हो तो डिक्शनरी में देख रहे हो। बहरहाल भारतीय विदेश मंत्री के भाषण के तुरंत बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव की स्पीच हुई, और इसमें सभी भारतीयों को उम्मीद थी कि जिस तरह से फ्रांस, पुर्तगाल, भूटान, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, रूस भी यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़ा होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करेगा। और रूस के विदेश मंत्री ने निराश भी नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ट्विस्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर डाल दिया। रूस के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि हम यूनाइटेड नेशन के अंदर
बदलाव की मांग करते हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर ऑलरेडी वेस्टर्न देश की भागीदारी ज्यादा है, इसीलिए परमानेंट सदस्यता वेस्टर्न देश को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इसमें शामिल है। हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव चाहते हैं और भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। ये स्टेटमेंट रूस के विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कुछ देश किसी को चाहते हैं तो कुछ देश किसी को पसंद करते हैं, और जब तक पांचों देश राजी नहीं होंगे तब तक यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं हो सकते। हालांकि यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद 5 में से 4 परमानेंट सदस्य देश यूनाइटेड नेशन के मंच पर खड़े होकर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन इस बार दे चुके थे, जिसमें रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। सबकी निगाहें वेंगी यानी कि चाइना के विदेश मंत्री पर टिकी थी कि क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर चीन समर्थन अपना देता है या फिर नहीं, और ऐसा देखा भी गया। चीन के विदेश मंत्री ने जब कहा यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज समय की मांग है और हम यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव का समर्थन करते हैं। हालांकि जैसा हम सभी ने आशंका जताई थी कि चीन भारत का खुलकर समर्थन नहीं करेगा, ये हमें देखने को मिला। चीन ने अफ्रीका देशों को यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इसके साथ ही भारत का नाम तो वेंगी ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि डेवलपिंग नेशन और ग्लोबल साउथ की भागीदारी यूनाइटेड नेशन के अंदर होनी चाहिए, जिससे यूएन एक मजबूत संस्था बन सके। वही मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप यूएन के चैनल पर जाकर तीनों ही विदेश मंत्री की स्पीच सुन सकते हैं। तीनों के ही भाषण काफी ज्यादा अच्छे थे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। साथ ही तीनों विदेश मंत्री के बयानों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। रशिया ने तो सपोर्ट किया, पर उसने जो ये बोल दिया ना कि भैया अब वेस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा उसमें है और वो नहीं होना चाहिए, उससे ये होता है कि भैया कि तुम दूसरे को भड़का रहे हो ताकि वो ना बोल दे, कि अड़ंगे डाल दे। अभी अच्छे भले सब हाँ बोल रहे हैं, सिर्फ चाइना को छोड़ के नहीं अलाउ करेगा। हाँ, चाइना ही एक जो अड़ंगे डाल रहा है, बाकी सब तो कह रहे हैं, सभी ने हाँ की है। यूएसए भी हाँ कब से और कर अभी रहा है। एक कंटेंटर नहीं है, अभी ब्राजील की बात हो रही है, जापान, जर्मनी, अफ्रीकन कंट्रीज। चाइना तो कह रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को काफी करो। सारे कंटेंटर्स हैं। नहीं भैया, बेस्ट जो आउट जितने भी तुम बोल रहे हो उसमें से तुम देखो भैया, पॉपुलेशन वाइज अब आगे तरक्की की वाइज कौन स्ट्रॉन्गर कंट्री है, उस हिसाब से उसको दो। और आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन, इंडिया को मिलना चाहिए। और यही वो चाइना है जिसको हमने दे दिया था कि भाई तू ले ले वीटो, तू यूएन की सीट ले ले। और यही वो चाइना है जो अब हमको देने में तो कितना है, मतलब इतना घटिया पुना, जैसे देखते ना घटिया इंसान, वैसे दिख रहा है कि ये कैसे, मतलब कि इंसानों को बोलते हैं ना एहसान फरामोश। इंडिया जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा तब इंडिया का काफी पावर आ जाएगी, तब पॉसिबल होगा इंडिया का 2 साल में कहना कि यूनाइटेड नेशन जो है बोगस है, अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी नहीं है परमानेंट में, इवेंचुअली चेंज आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 इयर्स। हद ही हो गई है। कितने टाइम से मोदी के जी जब से आए हैं उतने टाइम से 10 साल से ऊपर हो गया है, बोल ही जा रहे करने को, 10 साल से नहीं हुआ। और ये चाइना है जो अड़ंगे डाल रहा है कि जापान को हराया जाए और जर्मनी को हराया जाए, 3rd नंबर पे आ जाए, उसके बाद बात करेगा इंडिया। तो इससे क्या दिखता है कि अगर आपको न्यूज सुनने को मिल रही है कि भैया चाइना तो पीछे हट गया है या चाइना से अब हमारी रिलेशनशिप्स बेटर हो रही हैं, भूल जाओ। चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। Correct. सबसे बड़ा दुश्मन भारत का चाइना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए हर एक हिंदुस्तानी इंडियन के दिल और दिमाग में। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।